बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। कोरोना की 5वीं लहर, शहर में रिकॉर्ड अमवात हुई। 24 घंटों के दौरान कोरोना 9 कीमती जिंदगियां निगल गया। मुस्बत केसेस की शरह 12.7% तक जा पहुंची। कोरोना के मजीद 810 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मॉडल अदाकार नूर हसन ओमिक्रॉन का शिकार हो गए। कोरोना की 5वीं लहर का कहर, शहर में रिकॉर्ड अमवात हुई हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना 9 कीमती जिंदगियां निगल गया है। मुस्बत केसेस की शरह 12.7% तक जा पहुंची। कोरोना के मजीद 810 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मॉडल अदाकार नूर हसन ओमिक्रॉन वायरस का शिकार हो गए। तो आपको बताएं कि 24 घंटों के दौरान कोरोना 9 कीमती जिंदगियां निगल चुका है। कोरोना की सूरत हाल है जो कि तशवीशनाक होती जा रही है। मॉडल अदाकार नूर हसन ओमिक्रॉन वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के मजीद 810 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना 9 कीमती जिंदगियां निगल चुका है। मुस्बत केसेस की शरह इस वक्त 12.7% तक जा पहुंची है। शहर में रिकॉर्ड अमवात हुई हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल डॉक्टर गौहर एजाज का दुखी इंसानियत के लिए बड़ा इकदाम। जिना अस्पताल में 3,30,000 मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। कैंसर के मरीज भी मुस्तफीद होंगे। मारूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी नवाटिस के साथ मुआहिदा तय पा गया। 3 साला मुआहिदे के लिए 60 करोड़ की फंडिंग की जाएगी। डॉक्टर गौहर एजाज ने 6 माह में किडनी ट्रांसप्लांट भी फ़ाल करने का ऐलान किया है। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फ्रेंड्स ऑफ लाहौर के तावन से लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज और मारूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी नवाटिस के मबीन मुआहिदा तय पा गया। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के चेयरमैन गौहर एजाज और नवाटिस के हेड सैयद शहजाद फुरकान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। 3 साला मुआहिदे के लिए 60 करोड़ की फंडिंग की जाएगी, जिसके तहत जिना अस्पताल में सालाना 3,30,000 मरीजों को मुफ्त अदवायात फराम की जाएंगी। इनमें कैंसर के मरीज भी शामिल हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि जिना अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना उनका ख्वाब है। 16 साल पहले डायलिसिस सेंटर बनाया, मरीजों को 3 वक्त का खाना फराहम किया, मरीजों के लवाहिकीन के लिए मेहमान खाना और तिबी अमले की सहूलत के लिए कैफे बनाया, मरीजों का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन किया। 25 करोड़ की लागत से 4 ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें बैक वक्त 400 सर्जरीज हो सकेंगी। डॉक्टर गौहर एजाज ने बताया कि आइंदा 6 माह में किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर फाल हो जाएगा, जो पाकिस्तान का बेहतरीन ट्रांसप्लांट सेंटर होगा। हमने 2 मेजर स्टेप्स उसके लिए हैं। एक स्टेप उसका हम ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहे हैं, जो कि अगले 6 महीने में ट्रांसप्लांट सेंटर यहाँ फ़ाल होगा और इंशाअल्लाह ताला ये ट्रांसप्लांट सेंटर भी डायलिसिस सेंटर की तरह जो है वो लाहौर पंजाब इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रांसप्लांट सेंटर बनेगा। इसके साथ साथ हमने उस प्रोग्राम को देखा कि हम इसकी बैकअप पे कैसे सपोर्ट दे सकते। तो हमें बहुत सारे मरीज़ों से जो हम मुलाकात करते थे वो मेडिसिन ही अफोर्ड नहीं कर सकते। नोवाटिस के साथ हमने ये एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 3,30,000 लोगों को सालाना 1 लाख लोगों को हम दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट जिना हॉस्पिटल में रजिस्टर करके देंगे। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मल और हेड नवाटिस सैयद शहजाद फुरकान ने मरीजों के लिए मुफ्त अदवायात के मुआहदे पर डॉक्टर गौहर एजाज को खराज तहसीन पेश किया। जिना में आने वाले मरीजों को एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन एंड आई सिंसियरली होप एंड प्रे कि इनके तवस्सुत से और जिना हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और उनके स्टाफ के थ्रू इन गरीब लोगों की जो कि जिना अपने इलाज के लिए आते हैं, हम बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। So and we are hoping that these can reach the patients that are most deserving. So hopefully you will find this a good program. चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गौहर एजाज ने बताया कि उन्होंने अज़म किया था कि जिना अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने के लिए उन्हें जायदाद भी क्यों ना बेचनी पड़े, वो दरेक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हुकूमत के करने के काम नहीं, हर शख्स अपना किरदार अदा करे तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अजमत अवान, लाहौर। मौसम सरमा में भी लोड शेडिंग होगी। बिला तातुल बिजली फराहमी और सिस्टम की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम बंद। ट्रांसफार्मर्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, स्टील क्रॉस समेत दीगर मटेरियल की किल्लत पैदा हो गई। कंपनी ने सिस्टम अपग्रेडेशन में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का इजरा रोक दिया। मौसम गर्मा में बिजली लोड शेडिंग, ट्रिपिंग और ट्रांसफार्मर्स जलने के वाकयात में इजाफा होगा। महकमा तालीम की नाकिस हिकमत अमली, प्राइवेट कॉलेजेस में लड़के लड़कियों के इकट्ठा पढ़ने पर पाबंदी लगाई। सिटी 42 ने खबर चलाई तो यू टर्न ले लिया।
प्राइवेट कॉलेजेस में BS ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में को एजुकेशन के तहत क्लासेस ना कराने पर बयान हल्फी लिया जा रहा था। कॉलेजेस पर पाबंदी आई थी कि वो मखलूत तालीम नहीं देंगे, ताहम महकमे की जानिब से ये पाबंदी खत्म कर दी गई है। कॉलेज रजिस्ट्रेशन परफॉर्मा से को एजुकेशन ना कराने का बयान हल्फी लेने की शर्त खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नए हुक्मनामे के तहत प्राइवेट कॉलेजेस को एसोसिएट डिग्री, DPT, LLB और D फार्मेसी में को एजुकेशन की इजाजत दे दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर कॉलेज रजिस्ट्रेशन की नई चेकलिस्ट जारी कर दी गई है। तमाम डिवीजन के डायरेक्टर कॉलेजेस को नए अहकामात पर अमल दरामद कराने की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता रोज सिटी 42 ने को एजुकेशन पर पाबंदी की खबर नशर की थी। वजीर हायर एजुकेशन ने पाबंदी से मुतल्लिक इनकार करने पर मबनी ट्वीट्स किए। ताहम NOC के लिए पहले जारी होने वाले चेकलिस्ट के कॉलम नंबर 28 में को एजुकेशन ना कराने के लिए कॉलेजेस से स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी लिया जा रहा था, जिससे वजीर राजा यासिर हुमायूं लाइल्म थे। खबर नशर होने के बाद वजीर की हिदायत पर DPI कॉलेजेस ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्रा तबके की गाड़ियां भी मिनी बजट की जद में आ गईं। लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 3 से 26 लाख रुपए तक का इजाफा हो चुका है। टोयोटा कंपनी की जानिब से कमर्शियल गाड़ियों और लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 3 से 26 लाख रुपए तक का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। टोयोटा हाईएस्ट डीजल 3,29,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 63,39,000 रुपए कर दी गई। टोयोटा हाईरूफ 4,69,000 रुपए बढ़कर 83,19,000 रुपए की हो गई। इसी तरह टोयोटा कोस्टर 39 सीटर 8,10,000 रुपए बढ़कर 1,48,09,000 रुपए की कर दी गई। उमरा तबके की गाड़ियां भी मिनी बजट की जद में आ गई। करोला क्रॉस 17,10,000 रुपए महंगी होकर 1,01,09,000 रुपए कर दी गई। टोयोटा प्रियस 18,39,000 रुपए महंगी हो गई। नई कीमत 1,11,09,000 रुपए कर दी गई। टोयोटा रश 6,19,000 रुपए महंगी होकर 64,59,000 रुपए हो गई। टोयोटा कैमरे हाइब्रिड की कीमत 26,99,000 रुपए महंगी होकर नई कीमत 2,13,29,000 रुपए हो गई। ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज का गैर नमूना, जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल पर क्रैकडाउन। मुहिम के दौरान 36,000 से जायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमने 22 तारीख को स्टार्ट किया था, उससे 8 दिन पहले हमने अवेयरनेस की कैंपेन शुरू की थी, उसके बाद हमने एक्शन स्टार्ट किया था। अभी आप अगर सड़क पे खड़े होकर मेरे साथ देखें तो आपको नज़र आएगा कि 99% गाड़ियाँ जो हैं वो ठीक नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रही हैं। ये क्रेडिट जाता है पहले नंबर 1 पे तो हमारे शहरियों को, जिनको हमने अवेयरनेस दी और उनको जब हमने कहा कि ये उनकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना नंबर प्लेट की हिफाजत करें, तो उन्होंने इस कॉल के ऊपर हमें लब्बैक कहा। और सिर्फ 8-9 दिन की कैंपेन के बाद जब हमने एक्शन स्टार्ट किया तो मेजॉरिटी ऑफ जो व्हीकल्स हैं उनकी नंबर प्लेट्स ठीक हो गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक DG FIA बशीर अहमद मेमन की मुकदमात के रिकॉर्ड की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। साबिक DG FIA बशीर अहमद मेमन वकील के हमरा पेश हुए। अदालत ने वफाकी हुकूमत को बशीर अहमद मेमन के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दे दी। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने साबिक DG FIA बशीर अहमद मेमन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA ने बशीर अहमद मेमन के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। दरख्वास्त गुजार ने पहले सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती अबूरी जमानत मंजूर करवाई। दरख्वास्त गुजार ने मातहत अदालत से जमानत कबल अज गिरफ्तारी ता हुक्म सानी करवा रखी है। घुरकी ट्रस्ट एंड टीचिंग अस्पताल में वीरू एनर्जी की तरफ से अतिया करदा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में काज़ाकिस्तान के सफ़ीर समीटानका ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल में वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह काज़िक सफ़ीर समीटानका ने किया। इस मौके पर MD बाटा इमरान मलिक, चेयरमैन घुरकी अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज, मोहसिन बिलाल, मोहम्मद नईम CEO घुरकी अस्पताल समेत दीगर ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी मिस्टर समीटानका का कहना था कि ये एक खुशाइन बात है कि यहाँ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाया गया है। I'm glad as Ambassador of the Czech Republic to be here today to inaugurate the water filtration plant that we established together with Gurki Trust Hospital and Bata Pakistan and Vero Energy from the Czech Republic. It's a relatively not a big project of development assistance, but something which I think can be important for people in the area to improve their well-being and to make their, I would say, everyday needs easily available. I'm really grateful for all the partners to have participated in that. And न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।